हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का ये मॉक टेस्ट है। आप लोग वन बाय वन अपने आंसर लगाते हुए जाइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? सबसे पहला प्रश्न है हमारा, और ऑप्शन नंबर 1 है पक्षी के लिए, बंदर के लिए, हिरण के लिए, गेंडा के लिए। तो बिल्कुल आप लोगों को आंसर लगा देना है डी। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के अंदर है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए या राइनोसेरोस के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन हमारे पास, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र की तरह बार बार हिमनद नहीं होता है। बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है। सही है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने से उत्पादन अधिक होता है। इनमें से सभी, तो ये सभी कारण हो जाएंगे डिस्टेंस कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? पवित्र उपवन, ये इंसिटू या स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बीज बैंक, बीज बैंक हम बनाएंगे तो ये आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आरपीएससी में आते रहते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है? तो ए ऑप्शन हमारे पास लगभग 8.1%, बी है 2.4%, सी है 2.2% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस इसका आंसर आप लगा देंगे 8.1%। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है 8.1%। इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? ए ऑप्शन है अरावली, बी है पूर्वी घाट, सी है पश्चिमी घाट, डी है इंडो गैंजेटिक मैदान। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। अच्छा प्रश्न है। विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, इनमें से सभी। तो रेड डाटा बुक में इन सभी की सूची हम सम्मिलित करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? अमरबेल, लेंटाना, निफेंथिस, इनमें से सभी। तो एक कीटाहारी प्लांट है निफेंथिस, ये एक संकटग्रस्त स्पीसीज है। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि गेंडा अभ्यारण्य जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका असम राज्य में है। काजीरंगा नेशनल पार्क, आप ध्यान देंगे, गेंडा अभ्यारण्य या काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो एनसीईआरटी बुक में 25 दिया हुआ है क्योंकि वो पुराना डाटा है, और लेटेस्ट जो डाटा है वो 34 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 34। अगर ऑप्शन में 34 आए तो आपको 34 लगाना है, अगर ऑप्शन में 34 नहीं आ रहा है तो आप फिर 25 ऑप्शन वाला आंसर लगा के आएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता रहता है। 1972 में, 1981 में, 1986 में, 1991 में। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आप लोगों को पता ही है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम आपको आना चाहिए पेवो क्रिस्टेटस, और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, पेवो क्रिस्टेटस। निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता है? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, सुंदरवन, इन तीनों में चीता पाया जाता है। गिर में शेर पाए जाते हैं, जो गुजरात में है गिर, वहाँ पर एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। गिर जो है वो एशियाटिक लॉयन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, गिर। क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में भी इसे पूछा गया था कि भारत में जैवमंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में जैवमंडल रिजर्व जो है वो 1986 में प्रारंभ किया गया था। आप देंगे
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था नीलगिरी को, ये भी आप ध्यान देंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, तो ये प्रश्न बार बार आ रहा है तो आप देखेंगे, अच्छा प्रश्न है। और ये है आपका असम में, असम आप लगा लेंगे। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की, फौना की, पारिस्थितिकी तंत्र की, एवं भी दोनों की। तो एवं भी दोनों की, फ्लोरा भी यहाँ पर संरक्षित रहता है और फौना भी यहाँ पर संरक्षित रहता है। फ्लोरा से हमारा तात्पर्य है वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधों से, और फौना से तात्पर्य है वहाँ पाए जाने वाले जंतुओं से। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आ गया। तो एशियाटिक लॉयन के लिए प्रसिद्ध है। गिर गुजरात में है, आप ध्यान देंगे। शेर के लिए, एशियाटिक लॉयन के लिए ये प्रसिद्ध है। एशियाटिक लॉयन गिर में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियों के लिए, तेंदुओं के लिए, बाघों के लिए और घड़ियाल के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में है कान्हा नेशनल पार्क। बाघों के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दुधवा नेशनल पार्क आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये यूपी में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी, आप उत्तर प्रदेश आंसर लगाएंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1973 में, 1981 में, 85 में, 1986 में। तो 1973 में, और यूपी से प्रारंभ किया गया था इसे, उत्तर प्रदेश से 1973 में प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 1973, आप 1 अप्रैल भी याद रख सकते हैं। 1 अप्रैल 1973 में इसे यूपी से प्रारंभ किया गया था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। और कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कैलाश सांकला, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? तो रेड डाटा बुक में दुर्लभ प्रजातियाँ, विलुप्त प्रजातियाँ, संकटग्रस्त प्रजातियाँ, इनमें से सभी। तो रेड डाटा बुक में इनमें से सभी जातियों की जो है वो सूची पाई जाती है। दुर्लभ प्रजातियाँ भी आपको मिल जाएगी, विलुप्त प्रजातियाँ भी मिल जाएगी, संकटग्रस्त जातियाँ भी मिल जाएगी। अलग अलग कैटेगरी वहाँ पर बनी हुई है रेड डाटा बुक में, और उन कैटेगरी में उससे संबंधित जातियों को सम्मिलित किया गया है। सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो सुंदरवन बिहार में, उत्तर प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में। तो अब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ध्यान रखेंगे सुंदरवन के लिए, जो कि सफ़ेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वाइट टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं सुंदरवन में। भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ, ये प्रश्न भी कितनी बार आरपीएस में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो 2014 का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हुआ था जूलॉजी का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और 2002 आप इसमें आंसर लगा देंगे कि भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में 2002 को पारित किया गया था। लाल आंकड़ा वाली पुस्तक बनाई गई, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। IUCN के द्वारा, WWF GET के द्वारा, IBWL आर्ट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो IUCN के द्वारा। IUCN की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है IUCN की फुल फॉर्म। तो रेड डाटा बुक IUCN निकालता है। और इसके जो एडिटर थे उसका नाम भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लिया गया था, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, उनका नाम था पीटर स्कॉट। रेड डाटा बुक के एडिटर थे सबसे पहले पीटर स्कॉट, ये भी आप ध्यान देंगे। कर्नाटक में बांदीपुर स्थल है हाथियों के लिए, हंगुल के लिए, चीतों के लिए, मोर के लिए। कर्नाटक में बांदीपुर, एक प्रश्न तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बांदीपुर स्थल जो है वो कर्नाटक में, और ये चीतों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया, सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क, ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, पहला राष्ट्रीय पार्क। तो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, और इनमें से कोई नहीं। तो जिम कॉर्बेट आप लगाएंगे, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच इज सिचुएटेड इन द उत्तराखंड स्टेट। नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है, तो नंदनकानन किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी टाइगर के लिए, हिप्पोपोटेमस के लिए, सफ़ेद टाइगर के लिए, वेल के लिए। तो ये भी आप ध्यान देंगे, ये भी सफ़ेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नंदनकानन चिड़ियाघर सफ़ेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नांकित में कौन सी संकटग्रस्त स्पीसीज है? अमरबेल, लैंटाना, नेफेंथिस, इनमें से सभी।
तो आप देखेंगे ये प्रश्न दोबारा आया है, तो संकटग्रस्त स्पीसीज जो आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी निपेंथिस, एक कीटाहारी इंसेक्टिवरस प्लांट है। राजस्थान में विलुप्ति के कगार पर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में कौन सा जो प्लांट है वो विलुप्ति के कगार पर है? तो गुग्गल जो प्लांट है वो विलुप्ति के कगार पर है। गुग्गल से गुग्गल गोंद और गुग्गल धूप हम लगाते हैं, वो प्राप्त की जाती है। तो गुग्गल आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? ये प्रश्न भी कितनी बार पूछा गया है और आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लगा देना है। गंगा नदी की डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये प्रश्न रीट में अभी जो हुई थी, रीट वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था ये अभी प्रश्न लेटेस्ट। तो वाल्टर जी रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया था। नॉर्स और मैकमैनस ने इसे जैविक विविधता बोला था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैविक विविधता शब्द जो दिया था वो सेकंड नंबर वालों ने दिया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का नाम वाल्टर जी रोजन ने दिया था और ईओ विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द को पॉपुलर किया था, प्रसिद्ध किया था। तो तीनों वैज्ञानिकों के नाम आप याद रखेंगे और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये 30 प्रश्न मैंने बायोडाइवर्सिटी से आपके मॉक टेस्ट के लिए लिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।